नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। यूपी में सियासी रण को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर जमकर निशाने साध रही हैं। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता सियासी समर के बीच यहां प्रचार में उतरे हैं। अमित शाह घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील करने में लगे हैं। शाह ने मुजफ्फरनगर में घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया, जनता से संवाद किया और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरनगर से यूपी की कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सपा चीफ अखिलेश यादव को खुली चुनौती दी। और अखिलेश बाबू को मैं सुनता था, कल भी कहकर गए यहाँ, उनको लाज भी नहीं आती, झूठ भी इतने जोर से बोलते हैं कि कोई सच मान जाता है। उन्होंने कहा कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक नहीं है। अखिलेश बाबू, आज सार्वजनिक कार्यक्रम में मैं आंकड़े देने आया हूं। हिम्मत हो तो आपके समय के आंकड़े लेकर कल प्रेस वार्ता करिए। आपके शासन की अपेक्षा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 5 साल में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के 5 साल के बाद डकैती के अंदर 70% की कमी हुई है मित्रों। उत्तर प्रदेश में और ये रिकॉर्ड है। लूट के अंदर 69% करीब लूट के अंदर भी 70% की कमी हुई। हत्या के अंदर 30% की कमी हुई है। अपहरण के अंदर 35% की कमी हुई है और बलात्कार के अंदर भी 30% से ज्यादा कमी हुई है। अखिलेश बाबू, मैंने तो अपना हिसाब दे दिया। आप आपके शासन के आंकड़े और भारतीय जनता पार्टी के शासन के आंकड़े आप हाथ में लेकर एक प्रेस वार्ता करिए तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम पड़ेगा। मुझे मालूम है वो नहीं करेंगे। मुजफ्फरनगर में अमित शाह ने अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा कि यूपी में सपा के शासन की अपेक्षा बीजेपी सरकार में 5 साल में डकैती में 70%, लूट में 69%, हत्या में 30%, अपहरण में 35% और बलात्कार में 30% से ज्यादा की कमी हुई है। शाह ने कहा कि अखिलेश बाबू को लाज भी नहीं आती। वे कल यहां कहकर गए थे कि कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। शाह ने कहा कि अखिलेश बाबू, आज मैं सार्वजनिक कार्यक्रम में आंकड़े देने आया हूं। हिम्मत हो तो आपके समय के आंकड़े लेकर कल प्रेस वार्ता कीजिए। इस प्रकार से सपा सपा के राज में माफियाओं ने इस प्रदेश को गिरफ्त में लिया था। गैंगे बन गई थी और धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति करने वालों का बोलबाला। भू माफिया हो और अनेक प्रकार के माफियाओं ने यहां पर अपना कब्जा जमाया था। और आज जब मैं आया हूं, कोई सुरक्षा की बात नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद ये सारे के सारे गुंडे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री के बाहर गए। उत्तर प्रदेश को हमने वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त करेंगे, उत्तर प्रदेश को सुरक्षा देंगे, इसको सलामत बनाएंगे, माताओं बहनों का सम्मान होगा, इनकी कोई छेड़खानी नहीं कर पाएगा। पहले सपा बसपा ने यहां शासन किया तो बहन जी की पार्टी है, वो आती थी तो एक जाति की बात करती थी। कांग्रेस पार्टी आती थी तो परिवार की बात करती थी और अखिलेश बाबू आते थे तो गुंडा माफिया और तुष्टीकरण की बात करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के 5 साल हो गए, ना जाति की बात है, ना परिवार की बात है, ना गुंडे माफिया तुष्टीकरण की बात है। अपने भाषण में सपा और अखिलेश यादव पर अमित शाह ने जमकर बरसते हुए कहा कि यूपी में एक समय में माफिया राज कायम था,
सूबे में भूमाफिया गरीबों का हक छीनते थे, लेकिन साल 2017 में जनता के आशीर्वाद से बनी बीजेपी की सरकार में सीएम योगी ने इस माफिया राज को खत्म करने का काम किया। अमित शाह यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने मतदाता संवाद कार्यक्रम में जनता से कहा कि यदि यूपी में गलती से सपा और बसपा की सरकार आ गई तो फिर से गुंडे और माफिया सक्रिय होंगे। इस दौरान अमित शाह ने मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि लोग आज भी दंगों की पीड़ा को भुला नहीं पाए हैं। सपा और अखिलेश पर तीखे तेवर अपनाते हुए शाह ने कहा कि अखिलेश सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगों के समय पीड़ितों को आरोपी और आरोपियों को पीड़ित बनाने का काम किया था। ऐसे में यूपी की जनता को इन लोगों की ये बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देवबंद और सहारनपुर में डोर टू डोर कैंपेन किया। उन्होंने जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। देवबंद में अमित शाह ने घर घर जाकर बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट देने की अपील की। इस दौरान उमड़ी भारी भीड़ को देखते हुए अमित शाह को अपना प्रचार कार्यक्रम बीच में ही रोकना पड़ा। इसके बाद सहारनपुर पहुंचे अमित शाह ने घर घर जाकर लोगों से बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने जनता को योगी सरकार और मोदी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि विकास को याद रखते हुए आप यूपी में एक बार फिर बीजेपी को अपना आशीर्वाद दीजिए। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।